हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। और कैसा रहा आप लोग का आज का पेपर, कैसा था? आप लोग पक्का से मुझे कमेंट बताना। अगर कोई हमसे नॉर्मली पूछे कि भैया आपके अकॉर्डिंग पेपर देखे कैसा लगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका सितंबर 24 में जो पेपर आया था ना, ये कुछ वैसा ही पेपर इन लोगों ने इस बार भी नॉर्मली दिया है। देखो, मॉडरेट भी था पेपर एंड लेंदी भी था, लेकिन बहुत सारे पोर्शन ऐसे थे जो अगर आप लोग को याद हो तो जो मैंने बूस्टर डिवीजन क्लास लिया था ना भाई साहब, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है। जो जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क किया था उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन थे। इवन 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 जब ड्यूरिंग द क्लासेस जब मैंने जो जो सीएसटी मार्क करवाया था वहां से भी क्वेश्चन थे। और बूस्टर डिवीजन में जब मैंने बताया था कि देखो ना आरबीआई और आईबीबीआई, उसको प्लीज देख के जाना, वहां से सवाल आएगा और वहां से भी सवाल आपके पास में 6 मार्क का दे दिया गया है। तो पेपर टफ नहीं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मॉडरेट भी है, इवन लेंथी है, और क्वेश्चन जो दिए गए हैं जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? राइट। देखो ना, आप लोग का जो भी रहा एक्सपीरियंस पक्का से कमेंट बॉक्स में डालना। बट मैंने ही बता दिया कि आपका जो मेन पेपर था बोलो क्या था, मॉडरेट था और इवन थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि इन लोगों ने क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट पार्ट ब्रेक कर दिया था। याद है मैंने क्लास में बोला था कि वन का एक का वन, वन का एक का टू, ऐसे इन्होंने थोड़ा सा प्रॉपरली ब्रेक कर दिया है। अगर मैं देखो देखो ना, तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पूरा पूरा सवाल हमारे पास में दिया गया है। हाँ जी, देखो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके पास में सवाल दिया गया है। पहला सवाल 7 मार्क का यूनिट 1 का सवाल है। अच्छा, आईसी यूनिट 1 जो आप लोग पढ़े होंगे, ये वहां से ये आपका एक क्वेश्चन नॉवल डाल के दिया 7 मार्क का। दूसरा अगर मैं सवाल देखता हूँ तो ये हमारा कंपनी एक्ट है ना, ओपीसी वाला जो कांसेप्ट था 1% कंपनी, ये वहां से ये आपके पास में क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था। अगर तुम अगला देखो ना, जो सी है भाई साहब, ये पार्टनरशिप का सवाल दिया हुआ है, जिसमें आपका एडमिशन वाला जो था ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगला एक और कहानी था राइट्स ऑफ अ पार्टनर, जो हम लोगों ने अलग से क्लास में बात किया था, बूस्टर डिवीजन में भी मैंने दिया था कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो मैंने प्रॉपर बात किया था। तो यहाँ पे राइट से प्रॉपर सवाल आपके पास में दिया गया है। ये देखो ना, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप और ऑन द सोल्यूशन। ये हम लोग प्रॉपर बात किए थे। आपके पास में 4 मार्क का सवाल यहाँ से भी दे दिया गया है। अगर आपका 2 का ए अगर मैं देखूं तो सुनना, जो आपका सेल ऑफ गुड्स सेक्टर सवाल दिया हुआ है, कंडीशन एंड वारंटी वाला कहानी याद है आपका, ये वहां से आपके पास में केस नॉर्मली दे दिया है। देखो ना, कौन सा, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी। राइट, तो इतना क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन जो दिया गया है एकदम आसान आसान है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक बहुत ज्यादा कर दिया है, ब्रेक कर कर के नॉर्मली दे दिया है। राइट, ये आपके पास में दिया गया था। अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो तो मेरे पास में जो अगला सवाल दिया हुआ है आपके पास में 2 का बी का 1, कॉमन सील। राइट, अब बताओ कॉमन सील वाला क्वेश्चन जो था ना मेरा प्रश्न मिटारा, उसमें भी मैंने डाल के दिया था। राइट, अगर सुनना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी का डिफरेंस है, मतलब क्या चाहते हो, इतना आसान आसान क्वेश्चन। और कितने मार्क के लिए देखो ना, यहाँ पे प्रॉपर्ली आपके पास में 4 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखो ना, एलएलपी से देखो तो आपके पास में 4 और 2 6 मार्क का क्वेश्चन आपके एलएलपी से दिया हुआ है, और वो भी आसान आसान क्वेश्चन है। राइट, कोई खास उतना भी होता ना जो टफ है, एकदम नहीं है। जो बच्चे थोड़ा सा कर गए होंगे यार पूरा 4 क्या होंगे। और देखो ना, अगर आपको याद हो तो बूस्टर डिवीजन में भी ये क्वेश्चन को लेकर मैंने बात किया था, याद है आप लोग को, ये हम लोग प्रॉपर बात किए थे। अगला क्वेश्चन वही कहां से है, आंसर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से है, जिसमें था ना ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। राइट, पार्टनरशिप का जो ट्रू टेस्ट था ये वहां से आपके पास में क्वेश्चन नॉर्मली दे दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन उसी का पार्ट है। जी हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी का दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट से। प्राइवेट कंपनी का जो नॉर्मली कंसेप्ट था ना, हम लोग जो नॉर्मली बात किए थे। इवन एक और सवाल है स्मॉल कंपनी से, याद है 4 करोड़ और 40 करोड़। लेकिन याद करो ना, होल्डिंग सब्सिडी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी का कहानी है, यहाँ पे ये होगा नहीं। राइट, और ये सेम सवाल हम लोगों ने बुश बात किया था, बूस्टर डिवीजन में मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया था, बात किया था। फिर अगर आप लोग को मेरा प्रश्न पिटारा याद हो तो मैंने ये सारे टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे यार, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन से जो एक प्रॉपर सवाल दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, याद है क्या? आपके पास में गुड्स अगर सर्टेन है और सर्टेन नहीं है। अगला जो सवाल हमारे पास दिया है, याद है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 2, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, टाइम बार डेट। याद आ रहा है क्या? ये वहां से आपके पास में क्वेश्चन डाल दिया गया है। गिफ्ट वाला डाल दिया हुआ है, प्रॉमिस टू गिव गिफ्ट वाला डाल दिया गया है। भाई साहब, क्या चाहते हो, इतना आसान आसान दिया हुआ है। अगर तुम देखो तो सिर्फ कंसिडरेशन वाला जो पोर्शन है वहां से आपके एग्जाम में देखो तो 2 4 अप्रोक्सीमेट 3 7 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया हुआ है, एक यूनिट से। इतना आसान है।
और एक बात और बताऊं क्या, अगर मैंने प्रॉपर पेपर देखा तो आई गॉट टू नो यार, जो आपका कंपनीज एक्ट में जो भी प्रिंसिपल्स थे ना, डॉक्ट्रिन थे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट विल थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सोचो इनके पास जो भी क्वेश्चन इन्होंने बनाया है प्रॉपरली डेफिनेशन से बना के दे दिया। देखो मैं ये मानता हूँ पेपर थोड़ा लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, इट्स इजी। इसलिए मैंने क्या बोला, मॉडरेट प्लस लेंदी। हाँ कि ना, बाकी सब चीजें तो यार मुझे देख के पेपर अच्छा लगा, राइट। ये आपका प्रोमोजरी नोट का एसेंशियल एलिमेंट से क्वेश्चन आपके पास में दे दिया गया एक तो प्रॉपरली। आगे देखो ना, ये क्या मैंने बात किया था, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने प्रॉपरली आया 6 मार्क का आरबीआई और आईबीबीआई, ये मैंने प्रॉपर आपके साथ में डिस्कस किया था, बात किया था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो ना, लॉ बूस्टर डिवीजन, ये अगर मेरा तुमको पेज याद हो, ये देखो, ये मैंने प्रॉपरली लिया था। पर फिर भी तुम लोग अगर इसको छोड़ के आए हो भाई साहब, मतलब क्या ही बोलूंगा मैं, मतलब मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं। अगर तुम आईआरएफ का तुम याद करो तो देखो ना, मैंने सिर्फ यही सब पार्ट्स डाले भी थे। देखो ना आपके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मैंने दिया था, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे तो मेनली जो दिया था देखो ना, सेबी, अगला ये मेन देखो, मनी मार्केट, आरबीआई जो मनी मार्केट को गवर्न करता है, यही नहीं सुनना, बोलो क्या, आईबीबीआई, क्या मैंने ये दोनों चीज दिया हुआ है यहाँ पे? अगर आप लोग प्रॉपरली पढ़ गए होंगे तो आप लोग 4 के नहीं आएंगे क्या? 6 मार्क तो आपका यही से सिक्योर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? तो ये अगर आपके पास सब्जेक्ट चुनाव सॉरी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है तो है भाई साहब, पेपर टफ तो नहीं, पेपर टफ तो नहीं है, थोड़ा लेंदी इन्होंने किया है, राइट, बट उतना भी टफ नहीं है। ये देखो ना, बोला कि म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, आपके पास 4 मार्क का दिया हुआ है। कुछ रीजन मेरा देख लो, सेम टू सेम, सेम टू सेम मैंने पार्ट आपके साथ मार्क भी किया था। तो भाई साहब अभी आप लोग को ज्यादा चाप नहीं लेना है, पेपर आपके लिए मॉडरेट है, मैं बस बार बार यही बोलूंगा, और इजी है, क्या बताओ, इजी है, राइट। तो कोई खास उतना टफ तो है नहीं। अभी जो हो गया तो हो गया, एंड आई नो आप लोग पूरा 4 क्या होंगे। मेरे जितने ही बच्चे हैं भाई साहब, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोग का कमेंट में पूरा रिव्यू चाहिए कि आपका अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा। आप लोग पक्का से कमेंट करो और आपने कितना करके आए हो, ठीक है ना। दूसरा चीज ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपका जो अगला पेपर है उसके लिए प्रॉपर लग जाओ, मैथ्स का पेपर एकदम पूरा फाड़ के प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो, आरटीपी एमटीपी पक्का से सॉल्व कर लेना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से करो, एकदम मस्त जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर, let's wait and watch for the next paper. Till then, take care and have everyone. And yes, all the best for your next paper. Bye bye.